नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कंपनी अकाउंटिंग, इशू ऑफ शेयर। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर एट पर और इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। जब कंपनी अपने शेयर्स को एट पर इशू करती है या प्रीमियम पर इशू करती है, तब हम उसका जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग कैसे करते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत आसान होने वाला है ये चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इशू ऑफ शेयर एट पर। तो आज का बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सोनाक्षी लिमिटेड इशू 12,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। द अमाउंट ऑफ शेयर पेएबल एज ₹20 ऑन एप्लीकेशन, 40 on allotment and 40 on first and final call. All amount have been duly received. Pass necessary journal entry in the book of company. ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में इशू शेयर दिए हैं बेटा कितना 12,000 और ईच रेट कितना है 100 और इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर बेटा कितना रुपीस कॉल किया 20 और 40 किस पर है बेटा अलॉटमेंट पर और 40 है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। पूरा पैसा टाइम पर रिसीव हो गया और हमें जर्नल एंट्री करना है किसकी बुक में, कंपनी की बुक में। तो जर्नल एंट्री करने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल याद रखना बेटा। सबसे पहली चीज़ तो जब भी आप जर्नल एंट्री करें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और क्वेश्चन में ये 3 चीज़ें आपको ढूंढनी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है इशू ऑफ शेयर, शेयर कितना इशू किया। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है बेटा, इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर कितना है बेटा हमारे पास 12,000 है। इसके बाद देखना है आपको ईच शेयर रेट। तो ईच शेयर रेट कितना है बेटा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, ईच शेयर रेट है बेटा 100 रुपीज़। फिर इसके बाद आप जैसा कि थ्योरी में फंडामेंटल पढ़ चुके हैं और थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। अब कंपनी जो शेयर्स का पेमेंट होता है वो बेटा डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में कॉल करती है। किस में कॉल करती है, इंस्टॉलमेंट में। तो इंस्टॉलमेंट के नेम क्या होते हैं, इंस्टॉलमेंट के नेम होते हैं बेटा एप्लीकेशन, पहली इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है हमारी अलॉटमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है बेटा हमारी फर्स्ट कॉल और फोर्थ इंस्टॉलमेंट होती है बेटा हमारी फाइनल कॉल। ध्यान दीजिएगा, कंपनी अपने शेयर्स का पेमेंट किस में कॉल करती है, इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट के नेम है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। आगे का मैटर ये है बेटा कि क्वेश्चन में आपको ये भी याद रखना है कि एवरी इंस्टॉलमेंट का, ईच इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री प्रिपेयर्ड होंगी। हम कितनी एंट्री करने वाले हैं, एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन में एक इंस्टॉलमेंट दी है तो हम 2 एंट्री करेंगे, 2 इंस्टॉलमेंट है तो 4 एंट्री और 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 एंट्री और 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्री। यानी कि हर एक एंट्री की इंस्टॉलमेंट की बेटा कितनी एंट्री होंगी, 2 एंट्री होंगी। क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट क्लियर गिवन होंगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 2 इंस्टॉलमेंट दी है तो 4 एंट्री बनाना है, 3 इंस्टॉलमेंट दी है तो 6 और 4 इंस्टॉलमेंट दी है तो 8 एंट्री। यानी कि हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री हम प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद आपको बेटा क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट और फाइनल कॉल एक साथ दी हैं तो आपको एक साथ ही करना है एंट्री। क्या करनी है, अगर क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इंस्टॉलमेंट एक साथ गिवन है तो हमें एक साथ ही इंस्टॉलमेंट करना है, अलग अलग नहीं करना है। तो क्वेश्चन को हमने केयरफुली पढ़ लिया। इशू ऑफ शेयर है 12,000, ईच रेट है 100। इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में क्लियर गिवन है। पहली इंस्टॉलमेंट का नेम क्या है, एप्लीकेशन, जिस पर कितना कॉल किया 20 और दूसरी इंस्टॉलमेंट का नेम है अलॉटमेंट, जिस पर कितना कॉल किया 40 और थर्ड इंस्टॉलमेंट एक साथ गिवन है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना ₹40। यानी कि क्वेश्चन में 3 इंस्टॉलमेंट दी हैं तो इस हिसाब से हमें टोटल कितनी एंट्री बनानी है, यस बेटा 6 एंट्री बनानी है। अब ये 6 एंट्री कौन कौन सी होंगी ये भी आपको माइंड में कैप्ट करना होगा। हमेशा याद रखिएगा, पहले बेटा एप्लीकेशन की सबसे पहले जो एंट्री होती है वो रिसीव की होती है, किसकी, रिसीव की। और दूसरी एंट्री होगी बेटा किसकी, ट्रांसफ़र की। कंपनी जो पैसा एप्लीकेशन पर रिसीव करती है उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। तो याद रखना, जब भी एप्लीकेशन गिवन हो तो इसकी 2 एंट्री होंगी, एक रिसीव और दूसरी ट्रांसफ़र। बाकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट हैं सबका
बिल्कुल सिमिलर रूल्स है कि सबसे पहले हम अलॉटमेंट की ड्यू की करेंगे, कौन सी बेटा ड्यू, और फिर कौन सी करेंगे रिसीव की। ऐसे ही फर्स्ट कॉल की पहले ड्यू और फिर रिसीव, ऐसे ही फाइनल कॉल की ड्यू और फिर रिसीव, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है आपको? अगर इस टाइप से इंस्टॉलमेंट आती जाएंगी हम एंट्री करते जाएंगे। एप्लीकेशन पहले रिसीव, फिर ट्रांसफर, अलॉटमेंट ड्यू, फिर रिसीव, फर्स्ट कॉल पहले ड्यू, फिर रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू और रिसीव। इस टाइप से जितनी भी इंस्टॉलमेंट आएंगी ड्यू रिसीव एंट्री करते जाएंगे। क्वेश्चन में ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं लगाना, आपको ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। क्या क्या है बेटा? इशू ऑफ शेयर 12,000 है, ईच रेट कितना है 100, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है तो वो हमें दिखाई दे रही है, 3 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। हर एक इंस्टॉलमेंट की हमें 2 एंट्री करनी है। एप्लीकेशन की पहले रिसीव की करना है, फिर ट्रांसफर, अलॉटमेंट पहले ड्यू होगी और फिर रिसीव, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, फिर फाइनल कॉल ड्यू रिसीव। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा बेटा क्वेश्चन में अगर बहुत सारा मैटर गिवन है, ऑथोराइज कैपिटल गिवन है और नंबर ऑफ डिवाइडेड शेयर भी गिवन है, तो हमें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमें क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करते टाइम बस इतना याद रखना है, इशू ऑफ शेयर कितने हैं, तो इशू ऑफ शेयर क्वेश्चन में गिवन है। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना कि अगर क्वेश्चन में शेयर्स के टाइप्स गिवन हो, लाइक शेयर कितना टाइप का होता है आप जानते हैं, 2 टाइप्स का होता है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर गिवन है तो जर्नल एंट्री में इक्विटी शेयर का नेम मेंशन करना कंपलसरी होगा। प्रेफरेंस शेयर गिवन है तो प्रेफरेंस शेयर का नेम मेंशन करना कंपलसरी होगा, और अगर क्वेश्चन में शेयर्स का नेम गिवन नहीं है तो शेयर्स का नेम लिखना मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है बेटा कि हम टाइटल में लिख लें जर्नल एंट्री और लिख दें इन द बुक ऑफ कंपनी। कंपनी का नाम क्या था? सोनाक्षी लिमिटेड। इसके बाद जर्नल का हम फॉर्मेट बनाएंगे। जर्नल का फॉर्मेट क्या है बेटा? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ का फुल फॉर्म आप जानते हैं, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन डेबिट होता है और राइट हैंड साइड का क्रेडिट होता है। जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ लिया है, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? एप्लीकेशन। सेकंड क्या है? अलॉटमेंट। और थर्ड है बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पर 40 है, अलॉटमेंट पर भी 40, एप्लीकेशन पर 20 है, अलॉटमेंट पर 40 है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 40 है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री करेंगे, फिर ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखिएगा। कभी भी आप किसी भी इंस्टॉलमेंट की रिसीव की एंट्री करेंगे तो कंपनी को जब पैसा रिसीव होता है तो कंपनी के बैंक अकाउंट में आता है, तो रिसीवर कौन हो जाता है? बैंक। इसलिए रिसीव की एंट्री में हमेशा डेबिट साइड आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। टू पेमेंट किससे आया? शेयर एप्लीकेशन से, तो ये हमने लिखा बेटा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इशू शेयर कितने थे बेटा? इशू शेयर थे हमारे पास 12,000 और एप्लीकेशन पर कॉल कितना किया? 20 रुपीज़। तो हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 20 से। तो ये हो गया हमारा बेटा 2,40,000। ये डेबिट कॉलम हो गया और यही अमाउंट हम क्रेडिट में लिख देंगे 2,40,000। अब नरेशन लिखना कंपलसरी है। नरेशन लिखेंगे बीइंग रिसीव एप्लीकेशन। कौन सी मनी रिसीव हुई? एप्लीकेशन मनी। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो ये फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई एप्लीकेशन की रिसीव की। अब हम एप्लीकेशन की ट्रांसफर की एंट्री करते हैं। कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना, इसी एंट्री को अपोजिट कर दें। तो डेबिट में हम लिख देंगे बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये डेबिट हमेशा आपको एलएफ के पास में लिखना है। ये 2 की एंट्री में बेटा स्पेस देना कंपलसरी है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा। 2 में हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख दें बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर बेटा कहाँ करेंगे याद रखना? टू कैपिटल अकाउंट। कंपनी को जो मनी एप्लीकेशन पर रिसीव होती है उसे कहाँ ट्रांसफ़र करती है? कैपिटल अकाउंट में। ये नरेशन आपको यहाँ तक नहीं लिखना, आप दूसरी लाइन में यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना बेटा कंपलसरी है, जरूरी नहीं आप मल्टीप्लाई यहाँ करें, 2 वाली एंट्री में भी कर सकते हैं, नरेशन में भी कर सकते हैं और सेपरेट जगह भी कर सकते हैं। अब अमाउंट हमारा वही होगा कितना जो रिसीव का है, वही ट्रांसफ़र का कितना रुपीस बेटा? 2,40,000। ये एप्लीकेशन की हमारी 2 एंट्री हो गई। पहली एंट्री ये रिसीव की है और दूसरी एंट्री ट्रांसफर
ट्रांसफ़र की है। सेकंड इंस्टॉलमेंट देखें बेटा, एप्लीकेशन के बाद इंस्टॉलमेंट का नाम क्या आता है? अलॉटमेंट। ये सीक्वेंस में ही रहता है, चेंज नहीं होता। अब अलॉटमेंट की भी एंट्री बेटा हमें कितनी करनी है? 2 करनी है। एक करनी है ट्रांसफ़र की और एक करनी है बेटा एक करनी है बेटा रिसीव ड्यू की। अलॉटमेंट की पहले करेंगे ड्यू की और देन करेंगे हम किसकी बेटा? यस, ट्रांसफ़र की। अब हम एंट्री करेंगे बेटा अलॉटमेंट की पहले ड्यू की और फिर करेंगे रिसीव की। तो ड्यू की एंट्री क्या होती है देखिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे एप्लीकेशन की ट्रांसफ़र की है, बिल्कुल वही की वही एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? ड्यू की हो जाएगी। तो एंट्री हम लिखेंगे 3rd नंबर की, शेयर एप्लीकेशन के प्लेस पर बस आपको नाम बदलना है, अलॉटमेंट अकाउंट। देखिएगा बिल्कुल सेम टू सेम किया है, एप्लीकेशन को रिप्लेस कर दिया किससे? अलॉटमेंट। बाकी कोई चेंज नहीं होगा। 2 में क्या लिखा है? शेयर कैपिटल, ये लिखा हमने 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे। अब बेटा ये लेकिन ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं है, ये ड्यू की एंट्री है। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी, शेयर अलॉटमेंट लिख सकते हैं आप, अलॉटमेंट मनी क्या हो गई बेटा? ड्यू। ये हमारी अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री हो गई। इशू शेयर कितने हैं बेटा? वही रहेंगे 12,000। अलॉटमेंट पर कॉल कितना किया? ध्यान से देखिएगा, 40 रुपीज़ कॉल किया, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 40 से। तो ये हो गया हमारा बेटा कितना? 40 से मल्टीप्लाई करने पर 4,80,000 और 4,80,000। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम अलॉटमेंट की नेक्स्ट एंट्री करेंगे रिसीप्ट की। बिल्कुल जैसे एप्लीकेशन की रिसीप्ट की हुई वैसे ही अलॉटमेंट की रिसीप्ट की होगी, बिल्कुल कॉपी करना है। देखिएगा एप्लीकेशन की रिसीप्ट में सबसे पहले क्या लिखा है? बैंक अकाउंट डेबिट, तो हम भी वही लिखेंगे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। और 2 में लिखा है 2 शेयर एप्लीकेशन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 शेयर एप्लीकेशन को रिप्लेस कर देंगे किससे बेटा? अलॉटमेंट। तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी क्या हो गई बेटा? रिसीव हो गई। ये हमारी 2 एंट्री किसकी बन गई? अलॉटमेंट की, एक ड्यू और एक रिसीव। अमाउंट वही रहेगी जो ड्यू में थी, 4,80,000 और 4,80,000। अब क्वेश्चन में हम देखें बेटा, क्वेश्चन में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नेम क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल। एक साथ दिया है तो हम एंट्री में भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 एंट्री आपने अलॉटमेंट की ड्यू और रिसीव, वैसे 2 एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी होंगी। ड्यू और रिसीव बिल्कुल कॉपी करना है, कोई ज़्यादा नहीं लगाना। तो ये एंट्री हमारी हो गई अलॉटमेंट की, जैसे ड्यू की है वैसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू बिल्कुल कॉपी करते हैं। देखिएगा शेयर क्या लिखा है? अलॉटमेंट, इसके प्लेस पर हम लिख दें शेयर फर्स्ट एंड कौन सा कॉल बेटा एक साथ दिया है? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 2 में क्या है? शेयर कैपिटल, तो वही लिख दें 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बिल्कुल सेम लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट के प्लेस पर लिख दें शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। किसकी है एंट्री बेटा? ड्यू। ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब फाइनल कॉल पर भी कितना कॉल किया बेटा? शेयर है 12,000, कितना कॉल किया? 40। तो ये भी हो गया हमारा 4,80,000 और 4,80,000। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बेटा रिसीव की करेंगे। तो जैसे अलॉटमेंट की रिसीव की हुई बिल्कुल उसको कॉपी करना है। देखिएगा ये लिखा हमने बैंक अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट की रिसीव में यही था। 2 शेयर अलॉटमेंट के प्लेस पर लिख देंगे 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या है बेटा? ये रिसीव है। तो ये हमारी एंट्री हो गई। अमाउंट लिख दें 4,80,000, 4,80,000। सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है बेटा। टेबल बंद कर देंगे, टोटल करना एग्जाम में मैंडेटरी नहीं है। तो ये हो गई हमारी बेटा जर्नल एंट्री इशू ऑफ शेयर्स की। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में अगर 2 इंस्टॉलमेंट दी हैं तो 4 एंट्री बनाना है, 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 एंट्री, 4 इंस्टॉलमेंट होती तो ऐसे ही हम कॉपी पेस्ट करते और 4 की जगह 4 इंस्टॉलमेंट के प्लेस पर कितना इंस्टॉलमेंट एंट्री हो जाता
यस बेटा 8 एंट्री हो जाता। सबसे पहले याद रखना, एप्लीकेशन की रिसीप्ट की एंट्री करेंगे, फिर एप्लीकेशन की ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे, फिर बाकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट होंगी ड्यू रिसीव। सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो क्वेश्चन था बेटा हमारा, ये था इशू ऑफ शेयर एट पर। अब एट पर क्या होता है सर? एट पर का मतलब ये है कि कंपनी अपने शेयर्स को जब फेस वैल्यू पर ही इशू कर दे, यानी कि ना वैल्यू कम करे और ना ही वैल्यू ज़्यादा करे, तो वो क्या होता है बेटा? इशू ऑफ शेयर एट पर। तो सॉल्यूशन आपको कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन कोई सा भी हो, एंट्री का रूल्स बिल्कुल यही होता है, चाहे प्रीमियम पर हो और चाहे एट पर हो, चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन हो और चाहे अंडर सब्सक्रिप्शन। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम पर जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तब हम कैसे जर्नल एंट्री करते हैं उसको भी सीख ही लेते हैं। बहुत आसान है, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। टीना लिमिटेड इशूड 5000 इक्विटी शेयर। इस बार क्वेश्चन में इक्विटी शेयर नेम दिया है, कितने शेयर है बेटा? 5000 शेयर ऑफ 100 ईच का रेट कितना है बेटा? 100 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो रीच 8 रेट कितना है? 100, प्रीमियम कितना है? 10%। तो प्रीमियम फाइंड कर लें, तो प्रीमियम बेटा हो गया कितना रुपीस? 10 रुपीस। ध्यान रखिएगा प्रीमियम कितना रुपीस है? 10 रुपीस है। कितना रुपीस? 10 रुपीस। आगे लिखा है पेबल ₹20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस कितना है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस, लेकिन है कितना बैलेंस? क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फाइंड कैसे करते हैं बताएंगे। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले तो हम इंस्टॉलमेंट देख लें कितनी है। एप्लीकेशन है जिस पर 20 रुपीस है, दूसरी इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट है जिस पर 30 है, तीसरी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, यानी कि क्वेश्चन में 3 इंस्टॉलमेंट है। हम कितनी एंट्री करेंगे? 6 एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन की पहले रिसीव की करेंगे, फिर एप्लीकेशन की ट्रांसफर, देन अलॉटमेंट ड्यू रिसीव, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू और रिसीव। ये बिल्कुल रूल्स हमेशा चलता रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में चेंज क्या है? इस क्वेश्चन में बेटा प्रीमियम गिवन है। प्रीमियम कितना परसेंट है? 10%। प्रीमियम हमेशा रेट पर चार्ज होता है, यानी कि प्रीमियम कितना रुपीस आया हमारे पास? 10 रुपीस आया। 10 रुपीस कैसे आया बेटा? 100 का 10%। लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट गिवन नहीं है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? जब भी बैलेंस अमाउंट ना दिया हो इंस्टॉलमेंट पर, तो उसको कैसे फाइंड करते हैं देखिएगा। सबसे पहले तो हम टोटल अमाउंट लिख लें। यहाँ पर टोटल अमाउंट, तो रेट कितना था बेटा? 100 था। और प्रीमियम कितना था? प्रीमियम हमारा कितना रुपीस है? 10 रुपीस। तो 100 में 10 रुपीस को प्लस किया तो टोटल रेट कितना रुपीस हो गया बेटा? 110 रुपीस। प्रीमियम ध्यान रखिएगा कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है। क्या होता है बेटा? कैपिटल प्रॉफिट। अब इसकी एंट्री कैसे होती है, रूल्स क्या है बताने वाले हैं। फिलहाल में बैलेंस अमाउंट कैलकुलेट कर लें। अब हमने देखा कि एप्लीकेशन पर बेटा कितना कॉल किया? एप्लीकेशन पर किया 20 रुपीस। और अलॉटमेंट पर कितना कॉल किया बेटा? अलॉटमेंट पर कॉल किया बेटा 30 रुपीस। तो इस हिसाब से टोटल कॉल अप जो अमाउंट दिया है, कौन सा अमाउंट? कॉल अप अमाउंट, वो बेटा हो गया कितना? 50 रुपीस। लेकिन हमारे पास टोटल अमाउंट है कितना? 110, जिसमें से कॉल कर लिया 50 रुपीस। तो फिर हमारे पास कितना रिमेनिंग बचा बेटा? 60 रुपीस। ये जो 60 रुपीस है ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर होगा, यानी कि थर्ड इंस्टॉलमेंट पर होगा। क्लियर है आपको? क्वेश्चन में 3 इंस्टॉलमेंट दिए हैं, हम कितनी? 6 एंट्री करेंगे। अब प्रीमियम का रूल समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ बेटा, प्रीमियम कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है। कंपनी इसको नॉर्मल प्रॉफिट ट्रीट नहीं कर सकती। प्रीमियम की एंट्री हमेशा अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री के साथ क्रेडिट में करते हैं। किसके साथ? अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री के साथ क्रेडिट में। किसकी एंट्री के साथ? समझ गए बेटा? यस, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री के साथ क्रेडिट में प्रीमियम की क्या करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे। और प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है। यानी कि कंपनी अपने शेयर्स को जब फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर इशू कर देती है तो ये क्या कहलाता है बेटा? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो अब सॉल्यूशन हम करते हैं, कैसे होता है सॉल्यूशन देखिएगा। हम अच्छे जानते हैं। सबसे पहले हमने टाइटल में लिख लिया जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ टीना लिमिटेड। अब हमें 6 एंट्री करनी है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन की पहले रिसीव की करेंगे, फिर ट्रांसफ़र की करेंगे, फिर अलॉटमेंट की ड्यू, फिर रिसीव, और फिर ऐसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू और रिसीव। एंट्री हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम वही मैटर है। तो पहले एप्लीकेशन
एप्लीकेशन की करते हैं, एप्लीकेशन की रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इस बार इक्विटी शेयर इसलिए आया बेटा, क्वेश्चन में इक्विटी शेयर का नाम दिया था, इसलिए हम सभी के सामने क्या लगाएंगे, इक्विटी लगाएंगे। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितना इशू किया शेयर देख लें हम, कितना इशू किया बेटा 5000। एप्लीकेशन पर कितना है 20 रुपीज़, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें हम 5000 इंटू 20, तो ये हो गया बेटा हमारा कितना रुपीज़ 1 लाख रुपीज़, ये डेबिट में और ये क्रेडिट में। अब ऐसे ही एप्लीकेशन की ट्रांसफर की कर लें तो बिल्कुल सेम एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा बेटा कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ट्रांसफर में टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये नरेशन लिख दें, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी क्या हो गई बेटा, यस ट्रांसफर कर देंगे, क्या कर देंगे ट्रांसफर इक्विटी शेयर मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ पर ट्रांसफर होती है, कैपिटल अकाउंट में। अमाउंट लिख दें कितना बेटा 1 लाख रुपीज़। अब ऐसी अलॉटमेंट की कौन सी कर लेंगे बेटा, अलॉटमेंट की ड्यू की और फिर रिसीव की। तो एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में प्रीमियम गिवन है, क्या है प्रीमियम गिवन है, तो हम आपको बता चुके हैं प्रीमियम की एंट्री अलॉटमेंट के ड्यू के साथ क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो प्रीमियम की एंट्री कर लें टू सिक्योरिटी, प्रीमियम के आगे सिक्योरिटी लगाना जरूरी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिख दें, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ, किसके साथ ड्यू है बेटा प्रीमियम के साथ। तो ये हो गया बेटा हमारा अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। अब देखें, ध्यान से देखिएगा, अलॉटमेंट पर कितना रुपीस कॉल किया 30, कितना किया 30, यहाँ पर देखिए 30 ऑन अलॉटमेंट। ध्यान रखिएगा प्रीमियम किसके साथ चार्ज होता है बेटा, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ चार्ज होता है। प्रीमियम है कितना रुपीस 10 रुपीस है, लेकिन अलॉटमेंट पर कितना रुपीस है 30। तो 30 में बेटा क्या इंक्लूड है, प्रीमियम है। तो प्रीमियम अगर हम हटा दें तो अलॉटमेंट कितने का बचा 20 का। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे, इशू शेयर कितने हैं 50,000, तो ये हमने लिखा 5,000 लिखा, 5,000 इंटू 10, क्योंकि प्रीमियम कितना 10, लेकिन टोटल कॉल अप अमाउंट कितना था अलॉटमेंट पर 30 रुपीज़ था। कितना रुपीज़ था 30 में से 10 हो गया किस पर, प्रीमियम पर, फिर बचा कितना बेटा 20 हो गया इक्विटी शेयर में। मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया हमारा कितना बेटा 1 लाख, और इसमें मल्टीप्लाई कर दें कितना हो गया बेटा 50,000, टोटल हो गया हमारा 1,50,000 रुपीज़। ये अलॉटमेंट की ड्यू की हो गई। अब अलॉटमेंट की रिसिप्ट की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, रिसिप्ट की एंट्री पर कोई चेंज नहीं होगा। बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, कितना अमाउंट लिख दें 1,50,000, जो ड्यू है वही क्या होगा बेटा रिसीव होगा। अब क्या है अगली इंस्टॉलमेंट, क्वेश्चन में देख लें। अगली इंस्टॉलमेंट है बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसकी भी कितनी एंट्री 2 एंट्री। पहले किसकी करेंगे, यस ड्यू की करेंगे, फिर किसकी करेंगे, यस रिसीव की करेंगे। तो ड्यू की करते हैं, इनको कॉपी करना है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना कॉल किया इस पर देख लें, इस पर कॉल किया बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, दिया ही नहीं है, बैलेंस लिखा है, हमने फाइंड कर लिया था, बैलेंस कितना था 60, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 5 यहाँ पर फर्स्ट एंड 5,000 इंटू कितना कर दें 60 कर दें, तो ये हो गया हमारा कितना रुपीस बेटा 3 लाख, और ये भी कितना हो गया 3 लाख। अब ऐसे ही हम क्या कर लें, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री कर लें, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, कितना अमाउंट लिख दें 3 लाख। ये सॉल्यूशन हमारा बेटा कंप्लीट हो गया। अब आपको इशू ऑफ शेयर एट पर और इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम समझ में आ गया। जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम होती हैं, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम दिया है तो प्रीमियम को कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट करना है, और प्रीमियम की एंट्री अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री के साथ क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देना है। प्रीमियम याद रखना, नॉर्मल प्रॉफिट ट्रीट नहीं कर सकते, इसका यूज हम सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं, जो कि आपको थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। तो क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।